अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हिम्मत दी और साइकिल पे मुल्तान से मक्का मुकरमा तक 5600 किलोमीटर का ये सफ़र मैंने साइकिल पे तय किया। तीन मुल्क क्रॉस करके माशाल्लाह उम्रा की सआदत हासिल की। कौन कौन से मुल्क क्रॉस करके गए हैं आप? इसमें पाकिस्तान से ईरान, शारजा, दुबई, अबू धाबी, फिर रियाज, फिर मदीना मुनव्वरा, फिर मक्का मुकरमा तक ये सफ़र किया। सब ने बहुत इज़्ज़त दी और किसी किस्म की कोई तंगी नहीं होने दी और माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मैं जज्बा था कि साइकिल पे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करूँ और मक्का मुकरमा जाऊँ। तो माशाल्लाह ये 5600 किलोमीटर का सफ़र, इसमें बहुत सी मुश्किलात भी थी। मैं दुनिया और पाकिस्तान में पहला शहरी हूँ जिसको ये एजाज़ हासिल है कि दुनिया के इस मुश्किल तरीन ट्रैक को साइकिल पे किया। माँ बाप ने दुआएं की और माशाल्लाह इस ट्रैक को पूरा किया। इसमें मैं छोटी सी खाई में गिर गया था, मेरे ये दांत आर्टिफिशियल लगे हैं ऊपर वाले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर औलिया मुल्तान में। फ़ख्रे पाकिस्तान, फ़ख्रे मुल्तान कौमी खिलाड़ी साकिब रहमान से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने हालिया दिनों में साइकिल पर उम्रे की सआदत हासिल की। बाद में वो केटू की पहाड़ी तक साइकिल पर गए और 200 फुट लंबा जो है पाकिस्तानी परचम भी केटू की पहाड़ी पर बुलंद किया। साकिब रहमान से मुलाकात करवाएंगे कि ये सफ़र उन्होंने कितने अरसे में तय किया और ये शौक और जज्बा किस तरह आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शुक्रिया वक्त देने का साकिब भाई। जाहिर है आप साइकिल पर उम्रे की सआदत हासिल करके आए हैं, कितना सफ़र था और कितने दिन में ये सफ़र तय किया? जी माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्र अदा करता हूँ कि आपने एक टैलेंट को इज़्ज़त दी और प्रमोट करते हैं आप हमेशा की तरह। और सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हिम्मत दी और साइकिल पे मुल्तान से मक्का मुकरमा तक 5600 किलोमीटर का ये सफ़र मैंने साइकिल पे तय किया और तीन मुल्क क्रॉस करके माशाल्लाह उम्रा की सआदत हासिल की। कौन कौन से मुल्क क्रॉस करके गए हैं? इसमें पाकिस्तान से ईरान, शारजा, दुबई, अबू धाबी, फिर रियाज, फिर मदीना मुनव्वरा, फिर मक्का मुकरमा तक ये सफ़र किया। इसमें 4 रियासतें बनती हैं यूएई की और फिर एक ईरान मुल्क क्रॉस किया। जिस वक्त आप पहले मुल्क ईरान में पहुंचे हैं तो ईरान में पहुंचने के बाद वहाँ की जो हुक्मरान हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनका कैसा रिस्पॉन्स था? देखें जी, वो हमारे एक इस्लामी मुल्क है और वहाँ पे जो करबला की याद है और जो वहाँ पे नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानियाँ दी, एक वो याद वहाँ से वाबस्ता है। और माशाल्लाह ईरान की गवर्नमेंट और ईरान के लोग, पुलिस, आर्मी, उनकी सब ने बहुत इज़्ज़त दी और किसी किस्म की कोई तंगी नहीं होने दी और माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स रहा। ईरानियों ने, अरबियों ने माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त दी। जिस वक्त आप मक्का पहुंचे हैं साइकिल पर, वहाँ पर देखने वाले जो लोग थे वो तो यकीनन हैरान हो गए होंगे कि यार कि इतना सफ़र तय करने वाला ये नौजवान किस तरह पहुँच गया मक्का मदीना। देखें जी, ये एक आपकी शौक़ की बात होती है और जज्बे की बात होती है। मैं जज्बा था कि साइकिल पे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करूं और मक्का मुकरमा जाऊं। तो माशाल्लाह ये 5600 किलोमीटर का सफ़र, इसमें बहुत सी मुश्किलात भी थी, जंगलात के एरिए, सहरा के एरिए, उसको अबूर करते हुए माशाल्लाह मैंने ये सफ़र मुकम्मल किया। यकीनन ये बड़े एजाज़ की बात है। तो आप वापसी साइकिल पर आए थे या फिर बाई एयर आए थे? जाने का सफ़र साइकिल पर था और वापसी का सफ़र मैंने बाई एयर किया और इसमें इमाम काबा उन्होंने इस्तकबाल भी किया था मक्का मुकरमा में। और जो वहाँ के पुलिस है, सऊदी अरेबिया की पुलिस, उन्होंने सिक्योरिटी भी दी, हर किस्म की सहूलियत मुहैया की। उन्होंने कोई सऊदी की हुकूमत ने कोई आपको वहाँ पर कोई एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा? जी माशाल्लाह, एक एजाज़ी मेडल दिया था और इसके साथ 30 लाख रुपए पाकिस्तानी इनाम भी दिया था। और माशाल्लाह ये सऊदी गवर्नमेंट ने मुझे एजाज़ बख्शा था और मैं शुक्र अदा करता हूँ। तो इसके बाद, इससे पहले हमने ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर आपको बहुत देखा है, आपने साइकिल पर केटू की पहाड़ी का भी सफ़र किया है और ये एजाज़ हासिल है आपको। ये सफ़र कितनी उम्र में आपने तय किया? आपकी उस वक्त कितनी उम्र थी और कितने दिनों में सफ़र तय किया और कितना किलोमीटर दूर सफ़र? ये 2018 में मैंने ये सफ़र, सबसे पहले जो अपना सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, ये 2018 में की थी। मुल्तान से केटू बेस कैंप तक दुनिया का तीसरा बड़ा ये जो ग्लेशियर है, बुलंद ग्लेशियर सियाचिन बलतोरो, इस पर मैंने ये सफ़र किया और माशाल्लाह कामयाब हुआ और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं दुनिया और पाकिस्तान में पहला शहरी हूँ जिसको ये एजाज़ हासिल है कि दुनिया के इस मुश्किल तरीन ट्रैक को साइकिल पे किया। इसमें ये होता है कि कुछ साइकिल आपको चलानी होती है, कहीं पे उठानी होती है, कहीं पे हाथ से लेके जानी होती है।
आपका मिशन होता है कि मैंने अपने मुकाम तक पहुंचना है। इसमें चोटें भी लगती हैं, इसमें काफ़ी मुश्किलात होती हैं, इसमें पानी की जगह बर्फ़ खानी होती है। तो ये चीज़ें जाहिर है बर्फ से गुजरना, बर्फ के साथ खेलना, बर्फ में ही रहना बड़ा मुश्किल मरहला होता है। साकिब भाई, जिस वक्त आपने ये कदम उठाया उस वक्त आपकी वालिद, वालदा, बहन भाई ने क्या आपको रोका या कोई हौसला अफजाई की कि आप जाएं? देखिए जी, उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने मुझे रोका था कि आप ना जाएं, मगर मैंने कहा कि इंशाल्लाह आप दुआ करते रहें, अल्लाह पाक मुझे कामयाबी देंगे। माँ बाप ने दुआएं की और माशाल्लाह इस ट्रैक को पूरा किया। इसमें मैं एक छोटी सी खाई में गिर गया था, मेरे ये दांत आर्टिफिशियल लगे हैं ऊपर वाले, 6 दांत टूट गए थे, मगर मैंने वो बात घर वालों को नहीं बताई थी। वहाँ पे 3-4 दिन चेक पोस्ट पे रुका रहा, जो मेरी चोट लगी थी उसका इलाज करवाया। फिर उन्होंने कहा कि आप वापस जाएं, हम आपको परमिशन देते हैं, आप वापस जाएं। मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह मैं ठीक होकर अपना सफ़र मुकम्मल करके वापस जाऊंगा। तो अपना सफ़र मुकम्मल करके उन्होंने परमिशन मांगी पीछे हेडक्वार्टर से कि वो आगे जाना चाहता है। तो काफ़ी स्टोरी है। तो माशाल्लाह मैंने ये अपना सब जिस वक्त आप बॉर्डर पर पहुंचे हैं तो उस वक्त जो हमारी पाकिस्तानी फौज थी उन्होंने कैसा आपका रिस्पांस दिया, किस तरह आपको वहाँ पर वेलकम किया? सबसे पहले तो जो ये सफ़र मैंने किया था, सर्दी की वजह से मेरे पाँव सूज चुके थे और चलना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने वो काफ़ी इलाज किया, वो भी पाक आर्मी ने किया था और बहुत इज़्ज़त मिली। गिलगित के लोगों ने बहुत इज़्ज़त दी, वो इज़्ज़त नहीं भूलती। माशाल्लाह ये एक रिकॉर्ड मुकम्मल हुआ और पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। साकिब भाई, आप कितने बहन भाई हैं? हम 2 भाई हैं। दूसरा भाई क्या करता है? दूसरे भाई है वो छोटा मोटा कारोबार करते हैं। और तो आप जाहिर है इतना टैलेंट होने के बावजूद और इतना आप रिकॉर्ड काम करने के बावजूद आप जाहिर है इस वक्त आपको हुकूमत की तरफ से कोई नौकरी दी गई है अभी तक? नहीं, हम एक तो ये अलमिया है हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट का, टैलेंट की कदर नहीं की जाती। तो आपके चैनल के ज़रिए मैसेज देना चाहूँगा कि जितना भी टैलेंट है, हाँ, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं, उनसे पाकिस्तानी टैलेंट का ये मैसेज है कि आप लोग टैलेंट की इज़्ज़त करें। हमें जो भी सहूलियत है वो मुहैया की जाए ताकि हम और भी बड़े बड़े काम पाकिस्तान के लिए करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें इंटरनेशनल लेवल पे। तो बस ये मैसेज देना चाहूँगा। अच्छा, साइकिल पर जाहिर है जिस वक्त आपने केटू की पहाड़ी का सफ़र किया तो रास्ते में आपको जाहिर है किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आपने वो जाहिर है वो मुश्किल मरहला था वो आपने जो गुजारा? देखेंगे जो आपको तस्वीरें में नज़र आ रहा होगा, ये दुनिया का मुश्किल 3 ट्रैक, इसमें कोई आबादी नहीं है, खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं है। तो खजूरें, पानी, गुड़ वगैरह, बर्फ़ पे आपको गुजारा करना होता है। तो बस यही मुश्किलात हैं। फिर सर्दी जो दुनिया से हट के यहाँ पे सर्दी है। यहाँ पे अभी हमारे मुल्तान में आप इंटरव्यू कर रहे हैं, गर्मी है, मगर वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चल रहा होता है। सर्दी से मुकाबला होता है, पत्थरों से मुकाबला होता है, बर्फ़ से मुकाबला होता है। तो अच्छा, आप ग्रुप की सूरत में जाते हैं कि अकेले गए थे? इसमें पाकिस्तान आर्मी ने 2 हेल्पर दिए थे जो हम बर्फ़ पे रोड बनाते थे, क्योंकि यहाँ पे रोड तो नहीं है। आप देखेंगे ये सारा पत्थर का एरिया है, तो बर्फ़ को दबा दबा के ट्रैक बनता था। इसमें क्रेविस चेक होती हैं, कहीं पे खाइयाँ तो नहीं है, तो बड़ा सिस्टम होता है। फिर 2 हेल्पर दिए थे, हम लोग रोड बना के ये लोग रास्ता बताते थे कि आप यूँ जाएँ, फिर यूँ जाएँ। तो कितने दिन आप वहाँ पर रहे हैं? दुनिया के इस तीसरे बड़े ग्लेशियर को 42 दिन के अंदर मुकम्मल किया था। क्या बात है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त वो शाहीन मौजूद है जिन्होंने एक हालिया दिनों में साइकिल पर उम्रे की सादत हासिल की और केटो की बुलंद तरीन चोटी पर इन्होंने ये एक साइकिल पर पहुंचे हैं। बाद में इन्होंने वहां उस बुलंद तरीन चोटी पर चढ़ के 200 फुट जो चौड़ा है वो पाकिस्तानी परचम लहराया है। अगर हुकूमत इस जैसे नौजवान साकिब रहमान की सरपरस्ती करे, यकीनन ये भी एक मुल्क कौम की खिदमत कर कर अपना अहम किरदार अदा करेंगे। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के म्यूजियम में। यहाँ पर ये वो साइकिल आज भी मौजूद है, यहाँ पर एक तारीख के तौर पर रखी गई है, क्योंकि ये साकिब रहमान इस साइकिल पर केटू की पहाड़ी पर पहुंचे थे और अब कुछ दिन पहले ये मुल्तान से मक्का मदीना भी साइकिल पर गए हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।